वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज सिखों को सिखों के साथ लड़वाया जा रहा है। एक तख्त का जथेदार दूसरों को सजा सुनाता है और दूसरी तरफ पांच प्यारे खड़े होकर तख्त साहिब के जथेदार को ही तनखाइया करार दे देते हैं। साल 2022 के अंदर जो मामला शुरू हुआ था वो साल 2025 के अंदर आकर कैसे एक बहुत बड़ा विवाद बन गया, ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दूसरी बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, पंजाब के अंदर कांग्रेसी लीडर हैं सरदार सुखपाल सिंह खैहरा। पंजाब के किसानों की 24,000 एकड़ जमीन एक्वायर करके वहां पर एक बहुत बड़ी सिटी प्लान कर रहे हैं। केवल सरदार सुखपाल सिंह खैहरा इकलौता एक ऐसा लीडर है जो यहाँ पर किसानों का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ है। अमेरिका के अंदर सिखों के साथ जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब अमेरिका सिखों का साथ देने वाला है या सिखों का नुकसान करने वाला है? वाशिंगटन डीसी के अंदर जो कुछ हो रहा है ये चारों तरफ चर्चा का विषय बनता जा रहा है। वीडियो की शुरुआत करते हुए पहले अपने गूगल पे वाले वीरों का तहे दिल से धन्यवाद कर देते हैं। सरदार अमरजीत सिंह अरोड़ा, इन्होंने हमें 101 रुपए का गूगल पे के ऊपर सपोर्ट भेजा था। दोस्तों, आपको सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार साहिब जी के द्वारा जो हुक्म सुनाए गए और दूसरी तरफ तख्त श्री पटना साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर पांच प्यारों के द्वारा जो हुक्म सुनाए गए, इन दोनों हुक्मों के अंदर टकराव कैसे बढ़ा है। पिछले दिनों आप सब लोगों ने खबर देखी होगी, श्री अकाल तख्त साहिब जी की फसील से जो पंजाब के अंदर एक बाबा है रणजीत सिंह ढडरिया वाले वही बाबा है जो श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के सरोवर को पानी बताते थे और उस बाबा ने जाकर श्री अकाल तख्त साहिब झुककर अपनी माफी मांगी। इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गा जी के द्वारा एक नया फैसला सुनाया गया। ये फैसला था तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब की कमेटी को लेकर और जथेदार साबका जथेदार रणजीत सिंह गौहर को लेकर। अब रणजीत सिंह गौहर चर्चा के अंदर क्यों आए? जो तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब की कमेटी है वो चाहती है कि जथेदार साबका जथेदार रणजीत सिंह गौहर इनको तनखाइया करार रखा जाए। जो जितना भी मामला है साल 2022 से शुरू होता है। साल 2022 के अंदर पंजाब से एक डॉक्टर साहिब तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब जाते हैं और वहां पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए की राशि का सामान भेंट करते हैं। सोने की वस्तुएं डॉक्टर साहब वहां पर चढ़ाते हैं और इसके बाद जो वहां के उस समय के जथेदार होते हैं रणजीत सिंह गौहर, इनको भी एक श्री साहिबे भेंट करते हैं। अब वहां पर इस श्री साहिब को लेकर फिर से एक बहुत बड़ा विवाद हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं हमने सोने की श्री साहिब दी थी। मामला पुलिस केस तक पहुंचा तो इसके बाद इस मामले के ऊपर एक कमेटी नियुक्त की गई, क्योंकि तकरीबन 2-3 महीने ये मामला चलता रहा। इसके बाद साल 2022 के अंदर फिर इस मामले को श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचाया गया। फरवरी महीने के अंदर ये जो दिसंबर महीने के अंदर साल 2022 के अंदर ये जो मामला था श्री अकाल तख्त साहिब जी की फसील के ऊपर पहुंचा और फिर इसके ऊपर श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार उस समय के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी और बाकी के जो सिंह साहिबान थे, पांच प्यारे थे, उन सब की सदस्यता के अंदर श्री पटना साहिब के पूर्व जथेदार इकबाल सिंह और उनकी कमेटी के सदस्य महेंद्र सिंह ढिल्लो, राजा सिंह, इंद्रजीत सिंह को वेतन भोगी यानी कि तनखाइया घोषित कर दिया गया। इसी के साथ साथ आपका जथेदार है जथेदार रणजीत सिंह गौहर, इनकी जो सेवाएं हैं वो तत्काल रूप से समाप्त कर दी जाती है। इनका जो केस था उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने सारी चीजों की जांच करनी थी। उस कमेटी ने आज तक कोई भी सबूत श्री अकाल तख्त साहिब नहीं पहुंचाए। इसके बाद फिर से एक भूतपूर्व जज साहिब की कमेटी बनाई गई और उन्होंने इनको जो जथेदार रणजीत सिंह गौहर थे इनको दोष मुक्त पाया और इनके खिलाफ कोई भी जो दोष था सिद्ध नहीं हुआ। साल 2025 के अंदर श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार भाई कुलदीप सिंह गड़गा जी ने इस केस के अंदर अपना फैसला सुनाया। पहले ढडरिया वाले का फैसला सुनाया, इसके बाद इन्होंने रणजीत सिंह गौहर का फैसला सुनाया कि ये अपनी सेवाएं दे सकते, लेकिन इसकी काट करते हुए इसकी विरोधता के अंदर तख्त श्री हरमंदिर साहिब के अंदर पांच प्यारों का इकट्ठ होता है और उनकी तरफ से एक नया हुक्मनामा जारी होता है। तो उन्होंने ये कहा कि रणजीत सिंह गौहर को तनखाइया करार दिया गया था और ये बातें इसी प्रकार से लागू रहनी चाहिए। पहले श्री अकाल तख्त साहिब जी की तरफ से हुक्म सुनाया गया, फिर जो हुक्म है तख्त श्री पटना साहिब की तरफ से आया। इसके बाद तख्त श्री केसगढ़ साहिब की धरती से एक और हुक्मनामा आ गया, उन्होंने पटना साहिब के हुक्म को काट दिया। इसके बाद तख्त श्री दमदमा साहिब की धरती से भी एक नया हुक्मनामा आता है और इस तख्त से भी पटना साहिब के हुक्म को काट दिया जाता है। अब इसके ऊपर एसजीपीसी का भी बयान आ जाता है। अब ये वो सारा मामला था कि रणजीत सिंह गौहर पर बादल एंड कारपोरेशन जो पार्टी है या तो वो बचा रही है या किसी तरीके से उनके खिलाफ जो सबूत थे वो इकट्ठे ही नहीं हो पाए। ये वो सारी जानकारी थी जहां पर भाई रणजीत सिंह गौहर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप साल 2022 के अंदर लगे थे। उस मामले को श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार और उनकी कमेटी ने पुराने बस्ते से निकाला और उसके ऊपर फैसला सुना दिया। तख्तों के बीच में लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है। सिख कौम के अंदर ये लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि गुरुद्वारों के अंदर, गुरुद्वारा कमेटियों के अंदर राजनीतिक लोग घुसते जा रहे हैं। जैसे जैसे गुरुद्वारे की कमेटियों के अंदर राजनीतिक लोग आएंगे तो यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटियों की जो छवि है वो खराब होती जाएगी और श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार साहब
ऐसा सिस्टम हो गया है, एक को हटाते हैं दूसरे को लगाते, दूसरे को हटाया तीसरे को लगा दिया। आज की तारीख के अंदर जो तख्तों के जथेदार हैं वो कहीं ना कहीं बादल कारपोरेशन से चलते हैं। बादल कारपोरेशन इन तख्तों के जथेदारों को चलाता है। तो दूसरी बड़ी खबर बताते हैं। दूसरी बड़ी खबर पंजाब के किसानों के साथ और पंजाब के अफसरों के साथ जुड़ी हुई है। आपके अंदर प्रवासी टीचरों को भरा जा रहा है। बात कर लेते हैं सुखपाल सिंह खैरा की। कांग्रेसी लीडर है सुखपाल सिंह खैरा। अब इन्होंने किसानों की हिमायत के अंदर क्या क्या शब्द बोले, आप जरा शब्द भी सुन लीजिए। और इन्होंने भगवंत मान की भी पूरी क्लास लगाई है। वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप बड़े ही एक संजीदा मुद्दे ते सारे इकट्ठे आ। 32 पिंडां दी लगभग 24,000 एकड़ जमीन बड़े शातिर तरीके नाल अक्वायर करन दी तुहाडे कोलों खोण दी तैयारी सरकार ने की हुई। नोटिफिकेशन इशू करती है, पिंडां दे नाम खसरा नंबर सब कुछ जगजार हो गया। साडी बड़ी उपजाऊ जमीन है और खेती जिहड़ी आ इहदा रकबा क्योंकि अर्बनाइजेशन हुई, शहरीकरण होया सूबे का काफी अरसे तो घटता जा रहा वा। और इस तो इलावा जिहड़े नैशनल कोई प्रोजेक्ट्स आउंदे ने, चाहे वो इंडस्ट्री आउंदी आ, चाहे वो हाईवे दे नेटवर्क आउंदे ने जिहड़े भारत माला दे अधीन आए या कुछ आए आ जो दिल्ली कटड़ा वगैरह तुसीं देख रहे हो कि हर 5-7-10 किलोमीटर बाद जमीनां अक्वायर कीतियां गईयां किसानां दीयां ते उन्हां नूं इस काम वास्ते इस्तेमाल किया गया। जमीनां जिहड़ियां लेजिटिमेटली अक्वायर हुईयां बकायदा कानून के तहत उन्हां दे भी पैसे लोग हले तक टक्करा मारते फिरदे ने। बहुत उहदियां अपीलां दलीलां लंबा अरसा वो लंघ जाता। लेकिन आ जिहड़ी भगवंत मान की चाल आ ये बेसिकली लैंड माफिया का काम है। ये दिल्ली तो बैठे जिहड़े इन्हां दे आका ने केजरीवाल ते सिसोदिया ये कुछ ना कुछ इदां ही सोचते रहंदे कि असीं पंजाब नूं किवें एक्सप्लॉइट करना वा। क्योंकि रह गया साल डेढ़ इन्हां दा, दिल्लियों इन्हां नूं लोकां ने नकार चुके ने। इन्हां नूं ऐ लगदा कि पंजाब तो जो कुछ असीं हुण कढ सकदे हो कढ लईए। कल परसों उन्होंने साडे ते 2 हमले कीते ने डायरैक्टली। पहला हमला किया उन्होंने साडे जो अहम अहुदे ने पंजाब के, वैसे तो अनऑफिशियली उन्होंने पहले ही केजरीवाल ने अपना एक घटिया जा पीए कोई वैभव कुमार जिसने एक मैंबर पार्लीमेंट स्वाति मालीवाल नूं ढिड च लत्तां मार के कुटिया, उत्ते पर्चा दर्ज होया, जेल गया। उस बंदे नूं लिया के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में बिठा दिता होया ऑलरेडी। फिर दिल्ली के जिद्दां क्या नकारे होया सिसोदिया ते सतिंदर जैन जिन्होंने लोगों ने अपनी सीटां हरातियां, विच केजरीवाल हराता, वो साडे पंजाब के इत्थे इंचार्ज बना दिते ने। राज्य सभा के मैंबर साडे पंजाब तो गैर पंजाबी, चाहे वो संदीप पाठक है, चाहे राघव चड्डा, चाहे जिन्नियां मर्जी कहन कि साडियां जड़ा पंजाब च ने, लेकिन हम गैर पंजाबी साडे वो कदी हो नहीं सकते। अज पंजाब च जिहड़े अहम पोजीशनस है तुसीं कदी देखे बैठे हो सारे, पंजाब का चीफ मिनिस्टर आम तौर पर पूर्ण तौर पर गुरसिख होया करता सीगा। लै लो तुसीं भावां 1966 जो पंजाब बनया या उस तो पहला भी पिछे चल जाओ, जॉइंट पंजाब के भी सरदार प्रताप सिंह कहरो एक्सेट्रा सारे, क्योंकि उन्होंने दिख जी परसनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, लोगों के प्रभाव पैदा। अज साडा मुख्य मंत्री एक टोपी वाला, वो जो मर्जी टोपी ला के इतने पुगा के मारता, ना उन्होंने कोई केसां की रिस्पैक्ट है, ना उन्होंने कोई सिक्की की रिस्पैक्ट है, ना उन्होंने पंजाब के, ना उन्होंने किसानों की रिस्पैक्ट है। अज पंजाब चीफ सैकटरी आम तौर पर कोई चंगा सिख अफसर लभ के लाया जाता है। साडा जिहड़ा चीफ सैकटरी है वो नॉन पंजाबी है, गैर पंजाबी। पंजाब का डीजीपी गैर पंजाबी है, पंजाब का होम सैकटरी गैर पंजाबी है। अमृतसर का डीसी हमेशा एक प्रथा सी कि उत्थे क्योंकि दरबार साहब है सिखां दा एक किस्म का मक्का मन्निया जाता, उत्थे हमेशा सिख डीसी लाया जाता सी, कोई परवाह नहीं। बहुते अफसर इस वेले जिलियां दे विच IAS IPS जिहड़े ने वो सारे गैर पंजाबी लाए ने। ते परसों पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिहड़ी बहुत अहम संस्था जिहने सारी इंडस्ट्री नूं कंट्रोल करना, जिहने सारी इंडस्ट्री का वातावरण नूं बचाउण वास्ते उहदे कोल बहुत वड्डे अधिकार आ। एक रीना गुप्ता, एक आम आदमी पार्टी की दिल्ली की कोई सकत्तर उन्होंने केजरीवाल ने भगवंत मान हुक्म करके लपाता। एक कोई लार्ज इंडस्ट्रीयल बोर्ड जिहड़े इंडस्ट्री नूं सारा देखना, दीपक चौहान कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला, कोई संदीप पाठक का PA उन्होंने लिया के इत्थे चेयरमैन बना दिता। सो तुसीं ये समझण दी कोशिश करो कि ये हुण मुकम्मल तौर पर सीधे लुट्टण ते आ गए ने पंजाब नूं। और ये जिहड़ा लैंड दी माफिया दी मैं गल कीती, ये 24,000 कोई रकबा एकड़ घट नहीं हुंदा। इहदे नाल जिद्दां पहिलां कहा गया, जगरूप सिंह हुणी कह रहे सीगे ये पंजाब सरकार को तो पैसा है नहीं, तो तनख्वाह नहीं दे सकते। उन्होंने एक हुशारी नाल कढ ली, नोटिफिकेशन में लिखा वा क्योंकि असं लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, ये झगड़े बड़े होंगे ने, लिटिगेशन पैदा हो जाती है, हाई कोर्ट तक चल जाता, सुप्रीम कोर्ट, इसलिए असं लैंड पूलिंग का सुझाव दे रहे हैं। अर्बन स्टेट बनाओगे, हो सकता अर्बन स्टेट सिरे ही ना चढ़े। आप एक बार पंजाब सरकार ने महाराजा रणजीत सिंह फ्लोर के कंढे के उत्ते सतलुज के नवा शहर उसारन की गल की सी, प्रपोजल ही फेल हो गई। इस करके अगर बनाओगे भी तो 10-15 साल की खेड हैगी। जब तक किसान की करेगा, वो अपने बच्चों को किवें पालेगा, मां प्यो का इलाज किवें करावेगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊगा किदां, पशुओं को किदां पालेगा। 10 साल बाद जाके वो तुहानूं बनदा जिहड़ा हिस्सा डेवलपमेंट का, अगर तुसीं अंदाजे नाल कि 4000 गज तुसीं जगह दित्ती है तो तुहानूं वो कहणगे चंगा जी 1000 गज असीं तुहानूं लैंड पूल दे विच दे दांगे। ये सरासर तुहाडे नाल बहुत वड्डा धोखा होण जा रिहा वा। जिहड़े किसान जिद्दां इन्हां ने कहा कि घरां 'च बैठे सोचदे ने कि सानूं बहुत पैसे मिल जाणगे, वो बड़ी वड्डी गलती दा इस वक्त शिकार ने। उन्हां नूं भी मेरी अपील है कि ये लड़ाई किसी एक दी नहीं गी,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ੀ, ਝੂਠੇ, ਮਕਾਰ, ਬੇਈਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਦੇੜਿਆ, ਔਰ ਖਦੇੜਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਲਾ ਕੇ, ਜਵਾਪਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੁਗਲ ਜੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਨਾ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਡੇ ਬਹਾਦਰ ਦਲੇਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਅਟਾਰੀ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਲੋੜ ਪਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਜੋ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 2023 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ अंग्रेजी 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ने डेमोग्राफी, आबादी का संतुलन खराब हो रहा। सुखपाल सिंह खैरा की सारी बातें आपने सुनी। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि केजरीवाल और भगवंत मान सरकार पंजाब को किस प्रकार से खोखला कर रही है। गैर सिख को, गैर पंजाबी व्यक्ति को अमृतसर का डीसी लगा दिया गया, ये भी काफी चिंताजनक बातें सामने आई जो यहाँ पर इन्होंने बोली है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी खबर बताते हैं दोस्तों। अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ी घटना घटी है। अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर 17 अगस्त को वोटिंग होने वाली है। वो वोटिंग किसकी? खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग होने वाली है। अमेरिका के अंदर ये बोला जा रहा है कि पहले जो था, पहले लंदन और ब्रिटेन अलग अलग देशों को चलाते थे, अलग अलग देशों को बनाते थे और उनको बिगाड़ते थे। लेकिन आज के तारीख के अंदर यदि आप देखें तो हर जगह के अंदर यदि युद्ध लड़ना है तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका डिसाइड करता है। किस युद्ध को कहां पर बंद करना है तो वो अमेरिका डिसाइड करता है। और वही अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के अंदर अब ये जो रेफरेंडम की वोटिंग होने वाली है, ये किस तरफ इशारा करती है? क्या अमेरिका कुछ नया प्लान कर रहा है? अमेरिका है वो भारत को दबाना चाहता है? क्या अमेरिका पाकिस्तान को सीधी सीधी यहाँ पर आर्थिक मदद नहीं दे रहा? और अमेरिका के ही अंदर बहुत स्थानों के ऊपर, लॉस एंजलिस के अंदर भी रेफरेंडम की वोटिंग हो चुकी है, अब वॉशिंगटन डीसी के अंदर होगी। और अब इसका मतलब ये है कि पहले दुनिया को जो कंट्रोल करता था वो ब्रिटेन और इंग्लैंड था। आज की तारीख के अंदर दुनिया को कंट्रोल करने वाला अमेरिका है। क्या अमेरिका सिखों को नुकसान पहुंचाना चाहता है या अमेरिका सिखों का फायदा करना चाहता है? लेकिन अमेरिका हर जगह के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है और अमेरिका आज की तारीख के अंदर हर जगह के ऊपर अपना कंट्रोल बनाकर बैठा हुआ है। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इधर QR कोड दिया है, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।